कापू और शेल्पा वायु की शक्ति की खोज में पहुंचे। व्योम ब्रह्मांड के लिए वायु का स्रोत। पर कापू और शेल्पा को ये एहसास नहीं हो रहा था कि वो एक समय चक्र में फंस गए। कापू और शेल्पा जैसे ही व्योम में प्रवेश करते थे, एक शक्ति उन्हें व्योम से बाहर कर देती थी। तभी वहां एक शक्ति आई और उस शक्ति के आते ही समय चक्र रुक गया। कापू ने शक्ति से परिचय मांगा। शक्ति बोली, वो है वीरा, वायु की शक्ति। तभी शेल्पा बोला, वीरा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तस्कर ने 5 महागुरुओं को बंदी बना लिया है। वीरा बोला, उन 5 महागुरुओं में व्योम के राजा भी हैं। व्योम के राजा कुछ काम से व्योम से बाहर गए थे। वहां तस्कर ने उन पे अचानक हमला कर दिया और व्योम के राजा को अपना बचाव करने का मौका तक नहीं मिला और व्योम के राजा बन गए बंदी तस्कर के। फिर तस्कर ने किया व्योम पे हमला, मगर व्योम के सुरक्षा चक्र ने तस्कर को एक समय चक्र में फंसा दिया। इससे क्रोधित होकर तस्कर ने एक माया जाल बनाया और इसके बाद न व्योम के अंदर कोई आ सकता है न कोई बाहर जा सकता है। और वीरा बोला, यही कारण है कि वो व्योम के राजा को बचाने नहीं जा सकता। तो कापू ने शेल्पा से पूछा, इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। और शेल्पा ने अपना ज्ञान भंडार खोला और समाधान ढूंढने लगा। और शेल्पा बोला, इस समस्या का एक ही समाधान, हमें योग की शक्ति से ध्यान करना पड़ेगा। उस शक्ति से तोड़ना पड़ेगा व्योम पे लगे समय चक्र को। वीरा बोला, वो करेगा इस तपस्या को। पर शेल्पा ने उसे मना कर दिया। शेल्पा की बात सुन के वीरा और कापू दोनों आश्चर्यचकित थे। शेल्पा ने उनको समझाया कि वीरा वायु की शक्ति है और ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति सांसारिक कामों में भाग नहीं ले सकती। ऐसा करने से ब्रह्मांड में असंतुलन आ जाए। पर कापू प्रकृति की शक्ति नहीं, प्रकृति की शक्ति का स्रोत है और काबू कर सकता है इस तपस्या को और तोड़ सकता है समय चक्र व्योम का। और समय चक्र को तोड़ने के लिए कापू ने ध्यान लगाना शुरू किया। और कुछ समय बाद वहां पे कुछ मायावी शक्तियां आई कापू का ध्यान तोड़ने के लिए। और वीरा ने किया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल और एक एक करके वीरा ने सारी बुरी शक्तियों को समाप्त कर दिया। आंधी, तूफान, भारी बरसात और बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में भी कापू ने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। और इस बात की खबर कि कापू समय चक्र को तोड़ रहा है पहुंची तस्कर को। तस्कर चाहता था कापू को समाप्त करना, मगर तस्कर व्यस्त था 5 महागुरुओं से 5 महाशक्तियों का राज जानने में। तो उसने अपनी मायावी सेना भेजी कि अगर कापू ने समय चक्र तोड़ दिया तो उसकी सेना समाप्त कर देगी कापू को। उधर व्योम में कापू अपनी शक्तियों से धीरे धीरे समाप्त कर रहा था समय चक्र को और अंत में उसने समाप्त कर दिया समय चक्र को। और समय चक्र के समाप्त होते ही उसने देखा तस्कर की मायावी सेना तैयार थी कापू को समाप्त करने के लिए। तस्कर की भेजी हुई सेना विशाल थी, उसमें थी हर प्रकार की मायावी शक्तियां। पर कापू ने पूरी सेना को अपनी पावर ऑफ स्पीड से एक ही वार में खत्म कर दिया। और ये खबर तस्कर को पहुंची कि कापू ने उसकी मायावी सेना को समाप्त कर दिया।
क्रोधित हुआ। और तस्कन जानना चाहता था क्या है काबू का गेम प्लान और तस्कन काबू को समाप्त करना चाहता था। तस्कन अब क्या योजना बनाएगा काबू को रोकने के लिए? क्या तस्कन को पता चल जाएगा काबू आदि रक्षक को जागृत कर रहा है तस्कन को समाप्त करने के लिए? काबू, power of nature, in his quest to awaken आदि रक्षक, ताकि वो 5 महागुरुओं और ब्रह्मांड को बचा सके तस्कन से। he has with him power of water, fire and air. अब वो ढूंढ रहा है power of cosmos, Hootia।